एकाची शुमार वशतकनी हम बात कर रहे थे कि जब से बलूचिस्तान असम्बली में बलूचिस्तान का बजट पेश हुआ है, उससे एक दिन पहले भी हमने देखा कि लोग वहाँ के सरापा एहतजाज थे और बजट पेश होने के बाद मज़ीद एहतजाज ने जो है शिद्दत इख्तियार कर ली थी। हुकूमत की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरीन पे शिलिंग करना और आंसू गैस की शिलिंग, लाठी चार्ज और इसके बाद गिरफ्तारियाँ, ये किस चीज़ की निशानदी कर रहे हैं? उनमें तमाम असातिज़ा थे, सरकारी मुलाजमीन थे और इसमें ग्रैंड अलायंस की तरफ से जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये सब मिलकर एक बनाया। तो इसका मौक़िफ़ क्या था और हुकूमत की तरफ से इस मौक़िफ़ को ना माना और गिरफ्तारियां किस बुनियाद पे की गई, इन तमाम पहलुओं पे हम बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट राय बुलेदी साहब के बलूचिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, बलूचिस्तान के हालात दोबारा हम देखें कि एक बार फिर जो है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। जब से बजट पास हुआ है बलूचिस्तान का, तो वहाँ पे ग्रैंड अलायंस की तरफ से असातिज़ा, सरकारी मुलाजमीन तमाम के तमाम पुरअमन सरापा एहतजाज थे और गवर्नमेंट की तरफ से इन पे लाठी चार्ज और इनकी गिरफ्तारियाँ, इसको आप किस तरह देखते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में हर बंदे को राइट है कि वो अपने पुरअमन एहतजाज कर सकता है? मैं समझता हूँ कि सबसे पहले भी बलूचिस्तान बार काउंसिल ने बलूचिस्तान का जो बजट को मुस्तरद किया था, ये अवाम दोस्त बजट नहीं था, बल्कि ना ही बलूचिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट ने इस बजट को पेश किया, ना ही उन्होंने पास किया, बल्कि ये बजट कहीं से प्रिंट होके इनके हाथ किया गया था, जो पेश किया गया था। मुलाजमीन के साथ जो वादा किया गया था, उन वादा की इनराफी की गई। और इस वक्त महंगाई की दौर है, शदीद तरीन महंगाई के दौर है। इस वक्त पाकिस्तान में एक वाहिद तबका है, मुलाजिम पेशा तबका है, जो टैक्स भी देते हैं। और इस महंगाई के दौर में आप देखें कि आए रोज मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस बजट में जो कि हुकूमत बलूचिस्तान ने ये वादा किया था कि मुलाजमीन की जो तनख्वाह में इजाफे किया जाएगा, बदकिस्मती से आज बलूचिस्तान भर के तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, अस्पताल बंद हैं, सरकारी दफातर बंद हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुकूमत है और इस हुकूमत की मौजूदगी में कहीं पे भी कोई लॉ एंड आर्डर का सूरत इंतहाई अबतर है। आए रोज बलूचिस्तान के हालात खराब होते जा रहे हैं और बलूचिस्तान के जमहूरी जदोजहद करने वाले जो सियासी जो कारकुन हैं, मुलाजमीन हैं, उनको बतौर एहतजाज जो उनका जमहूरी हक है, वो जमहूरी तरीके से वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मुलाजमीन को गिरफ्तार करके, मुलाजमीन पर आंसू गैस, मुलाजमीन पर लाठी चार्ज और खवातीन असातिज़ा और खवातीन को हिरासा करना, खवातीन कारकुनों को बंद करना, मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान हुकूमत की बौखलाहट है। आज पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ना तो कहीं पे अदालतें आज़ाद हैं, ना तो कहीं पे गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की रेट ख़त्म हो चुकी है। जमहूरी दौर में, जमहूरी आज़ादी की दौर में जो पीपल्स पार्टी हुकूमत, जो जमहूरियत की एक पार्टी, जो दावा करने वाली पार्टी है, तो मैं समझता हूँ आज पीपल्स पार्टी कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में ना जमहूरियत नजर आ रही है, ना बलूचिस्तान में कोई अदालतें नजर आ रही हैं, ना बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां नजर आ रही हैं। बदकिस्मत से आज बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों भी वो अपने जो अवामी जमहूरी जदोजहद के उनका एक तारीख रहा है हमेशा, वो भी मैं समझता हूँ कि वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासी पार्टियां अपने किरदार अदा नहीं कर पा रहे हैं। बलूचिस्तान में अदालती निज़ाम बिल्कुल मफलूज हो चुका है। बलूचिस्तान हुकूमत कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का जो एहतजाज है, ये जमहूरी एहतजाज है, जिससे तमाम मकातब फिक्र के लोग इनकी सपोर्ट करते हैं। और ये बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में इस किस्म का जो हुकूमत है, जिनका ना तो अवामी मैंडेट है, ना तो उनको अवाम से सरोकार है। जब आप अवाम से वोट नहीं लेके आते हैं तो इस तरीके से वो तशद्दुद पे उतर आते हैं, लोगों को गिरफ्तार करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, खवातीन को गिरफ्तार करते हैं। अजीब है कि बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से पहले उन ग्रैंड अलायंस के साथ मुज़ाकरात करना और मुज़ाकरात के बाद फौरन उनकी गिरफ्तारी करवा देना, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि मुज़ाकरात पे बातें मानने के बाद उनकी गिरफ्तारियां? मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में ना तो पहले हुकूमत थी, ना बलूचिस्तान में आज कोई हुकूमत है। जो मुज़ाकरात करने वाले थे उनके पास अख्तियारात ही नहीं है। जिन्होंने मुज़ाकरात किए उसको वो जैसा उसको बैठाया गया कि भाई आप वजीर हैं, लेकिन उस वजीर को ये पता नहीं है कि मेरा अख्तियारात क्या क्या है, और उनको किसी और जगह से पूछना पड़ता है कि वजीर को बेअख्तियार वजीर, और वजीर अल्लाह जहाँ पे खुद बेअख्तियार हो, जहाँ पे वजीर आज़म खुद बेअख्तियार हो, मेरे ख्याल में बेअख्तियार वजीरों के सामने मुलाजमीन को कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहिए था। वो उनके पास अपना अख्तियारात नहीं है तो वो उनकी मुलाजमीन की क्या मसाइल हल कर सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें ये एमपीओ के तहत मतलब हर कोई एहतजाज करेगा तो उसको एमपीओ के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा, इसको आप कानूनी नुक्ते से किस तरह से देख रहे हैं कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी कानून है, जो मार्शल लॉ के दौर में, ज़िया का दौर का ये एक 3 एमपीओ है, जिसे
बलूचिस्तान गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के पहले जजमेंट मौजूद हैं, अभी का मैं नहीं कह रहा हूँ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले जात में यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये 3 MPO एक मार्शलाई MPO है, ये एक काला कानून है, इसका आइन में कहीं पे गुंजाइश नहीं है। जहाँ पे जमहूरियत हो, जहाँ पे अदालतें आज़ाद हों, जहाँ पे पार्लियामेंट हो, अदालतें आज़ाद हैं नहीं वो एक अलग बात है, पार्लियामेंट आज़ाद है नहीं वो एक अलग सवाल है, लेकिन 3 MPO का जवाब नहीं बनता है। तो मैं समझता हूँ कि 3 MPO ये काला कानून है, इसी को इस वक्त ही फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। तो राइट साहब, ये जो कानून में ये 26वीं अमेंडमेंट के बाद ये शिक भी डाली गई थी, इसीलिए इसको यूज किया जा रहा है। 26वीं तरमीम तो आज़ाद अदलिया के खिलाफ एक गहरी साजिश थी। आप देख रहे हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज कोई भी जज जो है सुनने के लिए, किसी केस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने मनपसंद जज लाए जा रहे हैं, मनपसंद बेंच बैठाए जा रहे हैं, मनपसंद फैसलों किए जा रहे हैं जब बेंचेस के सामने। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था, जिस पार्टी के पास 3 वोट हैं उनके पास 11 मखसूस नशिस्तें लगी। ये एक शर्मनाक दिन था सुप्रीम कोर्ट की तारीख का भी, अदालती तारीख का भी। ये अदालतें इस वक्त तक गुलाम बन गई हैं जब 26वीं तरमीम यहाँ पे लाया गया है। ये 26वीं तरमीम के में लाने वाले जितने भी सियासी पार्टी हैं वो इसके बराबर के शरीक हैं। बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान की जितने भी आज अदालतें हैं, मैं समझता हूँ कि अदालतें आज़ाद नहीं, वो अपने पिक एंड चूज पे वहाँ पे जजेस लेके आ रहे हैं। आज भी आप बलूचिस्तान में जो एलिवेशन हुई है, दूसरे नंबर जज को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान लाया गया। इस्लामाबाद में एक आखिरी नंबर के जो इस्लामाबाद लाहौर कोर्ट से जो लाया गया जज था, उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया गया। पेशावर हाई कोर्ट में दूसरे नंबर जज को चीफ जस्टिस बनाया गया। तो मैं समझता हूँ ये खुद अदलिया जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुकी है। अच्छा जी सर, इसमें जो है वो मुजाहिरीन की तरफ से, ग्रैंड अलायंस की तरफ से अदालत आलिया में भी जो है वो पिटीशन फाइल की गई है, तो उस पर क्या रिएक्शन आ रहा है? मतलब उस पर क्या फैसला आ रहा है कि इनको, मुजाहिरीन को जो छोड़ा जाएगा, या इनका एहतजाज जो था वो पुरअमन नहीं था, या इन्होंने गैर कानूनी कोई काम किया है, क्या उस पर होने जा रहा है? मेरे ख्याल में मेरे अदालतों में इतना दमखम नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम जाएंगे इन अदालतों को पास दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे, उनको हम जरूर आईना दिखाएंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे अदालतें आज़ाद हैं और शायद कोई आज़ादाना को फैसला कर सकेंगे। तो इस सूरत में मैं फिर भी ये कहता हूँ कि जो लोग हैं उनको अपने जमहूरी जदोजहद को तेज करना होगा, लोगों को मुनज़म होना होगा, मुलाजिमीन समेत तमाम सियासी कारकुन होगा। जहाँ पे अगर अदालतें आपको नहीं सुनते हैं, पार्लियामेंट में आपको सुनाई नहीं है, तो सबसे वाहिद जरिए एक जमहूरी जदोजहद है, जमहूरी जदोजहद को तेज करना होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो है वो वफाक की तरफ से जब बजट पेश किया जाता है तो 70% जो है वो उसमें अलाउंसेस में इजाफा किया जाता है, और बलूचिस्तान की तरफ से अगर हम देखें तो 5%, मतलब 30% का सिर्फ जो है इजाफा करना, तो ये ऐसा क्यों, मतलब इतनी अलहदगी क्यों देखा जा रहा है? मैं समझता हूँ कि वफाक का जो इस वक्त बलूचिस्तान में जितनी भी माइंस हैं, मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, सब पे वफाक का कंट्रोल है। तमाम सूबों के ऊपर वफाक का कंट्रोल है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद जो वसाइल का जो तकसीम था, जिन्हें सूबों को ज्यादा फंड्स मिलने थे, उनका अख्तियारात मिलने थे, पैसे मिलने थे, लेकिन आस्ता आस्ता 28वीं आईनी तरमीम के बाद अब वफाक सब चीज़ों पे कंट्रोल करता जा रहा है। अब बलूचिस्तान में आपने देखा माइंड मिनरल एक्ट और इससे बाद रेकॉर्ड एक्ट का मनसूबा, ये वो मनसूबे हैं जो वफाक ने अपने अख्तियारात में लिए हैं। और बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान में मौजूद जो पार्टीज हैं जिन्होंने सूबाई असम्बली में इस वक्त मौजूद पार्टियां हैं, उन्होंने भी वफाक को अख्तियार दिए कि वफाक जाए और कानून साजी करे। तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो मौजूदा जो बजट था, जो कि वफाक की तरफ से उनको, और वफाक का बजट हो चाहे बलूचिस्तान का बजट हो, ये दोनों बजट जो है किसी और जगह से लाए गए हैं। आज भी आप देखें कि पाकिस्तान का जो वजीर खजाना है, ना तो नून लीग से उसका ताल्लुक है, ना ही पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो किसी और जगह से है। तो बलूचिस्तान का जो बजट है खुद इनको काफी पेश किया गया है, इसको दिया गया है कि आपने ये बजट पढ़ना है और ये बजट पेश करना है। जी सर, लास्ट सवाल है कि बलूचिस्तान के जो सीएम साहब हैं सरफराज बुगटी साहब, उनका कहना ये है कि खजाने में, बलूचिस्तान के खजाने में इतना था, जब ही हमने बजट को जो है इतना ही रखा है, अलाउंसेस में ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकते क्योंकि खजाने में इतनी पावर नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने जब ये कहा है तो इस तरह से जाहिर सी बात है जब खजाने में ही नहीं होगा तो अलाउंसेस को किस तरह से बढ़ाएंगे? मैं देखें, इस वक्त जो बलूचिस्तान का ये तारीख का वाहिद बजट है जिन्होंने अक्सरियत पैसे नॉन डेवलपमेंट फंड में रखे हैं। नॉन डेवलपमेंट का फंड का मकसद यही है कि ये अपने मनपसंद ग्रांट में मनपसंद लोगों को दिए जाएंगे। आप डेवलपमेंट के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है,
ملازمین کی تنخواہ بڑھانے کے لیے آپ کے پیسے نہیں ہیں، ملازمین کے الاؤنس بڑھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پینشن بڑھانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کو روزگار دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹی کو گرانٹ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسکول بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو یہ پھر میں سمجھتا ہوں یہ کوئی بجٹ نہیں ہے. تو اس لیے یہ بجٹ عوام بجٹ نہیں ہے، عوام دوست بجٹ نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، ہمیں جوائن کیا. یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ایڈوکیٹ رائب بلیدی صاحب، کے بلوچستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ کہنا کہ جو بجٹ بلوچستان کا پیش کیا گیا ہے وہ عوام بجٹ نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی سے اپنے من پسند بجٹ کو پیش کر دیا گیا، جبکہ بجٹ پیش کرنے کے ایک دن پہلے بھی وہاں پہ سرکاری ملازمین، گرینڈ الائنس اور اساتذہ تمام کے تمام بلوچستان اسمبلی کے سامنے سراپا احتجاج تھے، اور ان سے یہی کہا گیا تھا کہ مذاکرات کے دوران کہ جو آپ کی باتیں، جو الاؤنسز ہیں ان کو بڑھایا جائے گا اور آپ کی باتیں مانی جائے گی. لیکن جب بجٹ پیش کیا گیا تو بالکل اس کے برعکس تھا، مطلب کہ وہاں پہ کوئی بھی ان کی نہ بات سنی گئی، نہ ان کی بات کو رکھا گیا، بلکہ جو بجٹ پیش کرنا تھا وہی بجٹ بلوچستان اسمبلی میں پیش کیا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ گرینڈ الائنس کی طرف سے جو احتجاج تھا، جو پرامن احتجاج تھا، وہاں پہ ان کے اوپر اساتذہ تھے، اس میں شامل سرکاری ملازمین تھے، ان تمام کے تمام لوگوں پہ گورنمنٹ کی طرف سے شیلنگ کرنا اور اس کے بعد ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا، اس میں خواتین بھی تھیں اور مرد حضرات بھی تھے، بزرگ بھی تھے، تمام کے تمام موجود تھے. اس کے بعد ان کی گرفتاریاں کرنا، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ مزید اس پہ بات کریں گے، یہاں لیتے ایک بریک کے بعد آتے ہیں.